बड़ी खबर आ रही है जयपुर में, जहां दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ गया है। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कई शहरों का AQI 290 के पार पहुंच गया है। जयपुर, बीकानेर, भिवाड़ी में AQI सबसे खराब। दिवाली पर आतिशबाजी से हवा बिगड़ी है, तो यहां पर AQI इंडेक्स जो है बढ़ गया है, 290 के पास पहुंच गया है। और दिवाली पर जो आतिशबाजी हुई उससे हवा जो है और जहरीली होते जा रही है। तो दिवाली के बाद बढ़ गया है प्रदूषण का स्तर। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और AQI 290 के पार पहुंच गया है। जयपुर की बात करिए या बीकानेर की या भिवाड़ी में, AQI सबसे खराब है इन तीनों शहर में। दिवाली पर आतिशबाजी से हालत बिगड़ गई है। राजस्थान का पोल्यूशन स्तर बिगड़ गया है। पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और स्मोग भी हो रहा है। दिवाली के बाद यहां पर और स्थिति खराब हो जाती है। कई शहरों में प्रदूषण बढ़ गया है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि 3 शहर हैं जहां पर हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। वीरेंद्र हैं, हिमांशु हैं, कुलदीप हैं और मुदित हैं, जिनसे हम बात करेंगे AQI लेवल के बारे में। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, यहां पर जयपुर की बात करते हैं। वीरेंद्र, कल ही मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था और उससे मैं कह रहा था, मैंने कहा कि अनुराग, आज जब हम इतने पटाखे जलाएंगे और कल फिर हम AQI की बात करेंगे, हम फिर प्रदूषण की बात करेंगे। तो एक साइकिल है वीरेंद्र, जिसको कम तभी किया जा सकता है जब हम आत्मनिरीक्षण करें, जब इंट्रोस्पेक्शन करें कि गलत हम कर रहे हैं। बहरहाल आप बताइए कि प्रदूषण स्तर कितना बढ़ गया है जयपुर में? देखिए, अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर उन शहरों के अंदर शामिल है जो दिवाली के बाद जो है सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाले शहरों के अंदर शामिल है। आप देखिए, भिवाड़ी की बात कीजिए, बीकानेर की बात कीजिए, ये तमाम वो जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है AQI खराब बताया गया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर के अंदर जो है AQI जो है 290 के करीब है, वो यहाँ पर आया है। और इसी के चलते जो विजिबिलिटी है वो भी काफी हद तक जो है कम हो चुकी है। और इसके वजह से जो है लोगों को, जो कह सकते हैं कि जिनके अस्थमा या फिर सांस लेने जैसी तकलीफ है या फिर अन्य जो डिजीज होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि केसेज है वो प्रदेश के अस्पतालों के अंदर ज्यादातर जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अभी मैं जब यहाँ देख रहा था रोड के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर भी जो है लोग अमूमन जो जा रहे हैं, अधिकतर जो लोग जा रहे हैं अपने मुंह को कवर करके जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी भी जो पॉल्यूशन की वजह से जो यहाँ की जो हवा है वो काफी ज्यादा दूषित हो चुकी है। और इसी वजह से जो है लोग है अपने मुंह पे जो है मास्क या फिर जो कहते हैं कपड़ा लगा कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिवाली के चलते जो है जिस तरीके से प्रदेश के राजधानी के अंदर कई इलाकों के अंदर आगजनी जैसी घटना भी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से लेट नाइट तक जो है राजधानी जयपुर के अंदर आतिशबाजी हुई है, उसकी वजह से जो है काफी ज्यादा जो है विजिबिलिटी काफी हद तक जो है कम हो चुकी है। और इसकी वजह से जो है जो लोग हैं उनको, जो कह सकते हैं कि जो बीमार लोग हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल आदित्य। बिल्कुल वीरेंद्र, आते हैं आपके पास। हमारे साथ मुदित गौड़ भी जुड़े हुए हैं अलवर से। मुदित, बताइए, अब AQI जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दिवाली से पहले भी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि कल रात जो आतिशबाजी हुई है, और कई लोग आज भी मुदित यहाँ पर दिवाली बना रहे हैं। 20-21 को भारत में बनाया जा रहा है, तो हो सकता है आज भी आतिशबाजी हो। तो क्या लगता है कि AQI जो है उसका लेवल और भी बढ़ेगा और जहरीली हो जाएगी हवा? अलवर की क्या स्थिति मुदित? जी बिल्कुल, अलवर और भिवाड़ी की बात करें तो अलवर और भिवाड़ी जो क्षेत्र है वो NCR का क्षेत्र है और NCR में ग्रैब 2 की पाबंदियां भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन उसी बीच इस बार अनुमति जो है, काफी लंबे समय बाद अनुमति मिली, पटाखे चलाने की अनुमति मिली, तो उसको देखते हुए लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। दीपावली की जो रात थी वो आतिशबाजी जमकर हुई है और आज भी दीपावली जो है वो मनाई जा रही है, जिसके चलते आज भी माना जा रहा है कि आज भी जो है पटाखों की जो गूंज है वो लगातार सुनाई देगी और रात को जो आतिशबाजी रही
उससे AQI भिवाड़ी का 300 के पार हो चुका है और अलवर की बात करें तो अलवर में 257 के आसपास AQI पहुंच चुका है। तो जो स्थिति है वो काफी अब दयनीय हो चुकी है, यानी जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली भी नजर आने लगी है। इस हवा को लेकर के माना जाए तो जो सांस लेने वाले जो मरीज हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और स्थिति की जो देखने को मिल रही है अभी भी सड़कों पर अगर अपन निकलते हैं तो सड़कों की स्थिति ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी, जरा दिखाएं मुझे। सामने तक है वो फॉग की तरह से नजर आने लगा है। जहाँ सर्दी की दस्तक की बात करें तो सर्दी की जो दस्तक होती है जिसमें कहा जाता है कोहरे की, इस तरह का साफ नजर दिखाई देता है। सड़कों पर दूर दूर तक जो है ये साफ दिख सकता है कि फॉग जम चुका है। ऊपर की जो अरावली दिखनी चाहिए थी, यहाँ मेरे पीछे जो अरावली की बात करें तो अरावली जो साफ दिखाई देती मेरे पीछे जो अरावली की बात करें तो अरावली जो साफ दिखाई देती थी वो अरावली अब नहीं दिखाई दे रही है और रोड पर पूरी तरह से फॉग जो है वो नजर आ रहा है। तो इस फॉग से साफ प्रतीत होता है कि कल जो आतिशबाजी रही है रात की, उस आतिशबाजी ने कहीं ना कहीं आबो हवा को पूरी तरह से खराब कर दिया है और ये आगामी दौर में और बढ़ने की आशंका जो है उसको लेकर के प्रशासन को भी कहीं ना कहीं अलर्ट होने की आवश्यकता है। भिवाड़ी जो औद्योगिक नगरी है, अलवर जो औद्योगिक नगरी है, इसमें पॉल्यूशन जो है वो शुरुआती दौर से ही ज्यादा रहा है और भिवाड़ी जो है वो प्रदेश में लगातार टॉप 10 में रही है, देश में टॉप 10 में रही है। भिवाड़ी में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां से निकलने वाले जो जहरीले धुएं हैं वो कहीं ना कहीं इस हवा को दूषित करते रहे हैं और इस हवा को दूषित करने के साथ ही अब की बार जो आतिशबाजी की अनुमति मिली है, कहने को तो कहा जाए तो ग्रीन पटाखों की अनुमति थी, लेकिन ग्रीन पटाखों के आड़ में जो अदर पटाखे चलाए गए हैं या ग्रीन पटाखों को भी बड़ी तादाद में चलाया गया है, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो पूरी तरह से अब आसमान में दिखाई देने लगा है और जो रोड है उन पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से रात की आतिशबाजी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी आबो हवा को खराब कर चुकी है और आगामी जो दिन आएंगे अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी उसके बाद ये आबो हवा और खराब हो सकती है और खराब होगी। बिल्कुल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया है। यहाँ पर हिमांशु सेन हमारे साथ कोटपुतली में जुड़े हुए। हिमांशु, मुदत का कहना है कि ग्रीन पटाखे यहाँ पर जलाए गए लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में जलाए गए कि अब जो है स्थिति ठीक नहीं है, अब और भी स्थिति जो है भयावह बन जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अब स्मोक भी जो है बन जाएगा। लेकिन हिमांशु, जरा मुझे बताइए कि ग्रीन पटाखों की जो आतिशबाजी ग्रीन पटाखों से की गई है उससे कुछ बेटरमेंट था, कुछ कहीं जो पहले नहीं होता था अब उसमें कुछ थोड़ा गिरावट आएगी या AQI बेटर होगा उससे? जी देखिए, आपको बता दूं कि कोटपुतली की अगर बात करूं तो दिवाली से पहले ही जो AQI है वो लगातार खराब हो रहा था और जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार आसमान छू रहा था। और आज भी जो AQI की बात करें तो करीब 247 के करीब जो AQI है वो अभी आ रहा है। फिलहाल जब कल दिवाली के पटाखे चले उससे जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो गई है। अभी 2-3 दिन पटाखों का दौर है वो और बना रहेगा। ग्रीन पटाखों की बात करें तो ग्रीन पटाखों की संख्या है वो बहुत नाममात्र यहाँ नजर आई। जो जहरीले प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा दिखा। इसकी वजह से आने वाले दिनों में जो सांस के मरीज हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अस्पतालों के अंदर भी ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी जो श्वास से संबंधित जो बीमारियां से ग्रसित है। इसी को देखते हुए जो दिल्ली NCR क्षेत्र है उसमें ग्रेप 2 भी लागू किया गया है और कोटपुतली बहरोड जिले का कुछ जो हिस्सा है वो NCR क्षेत्र के अंदर आता है और उसी के लिए जो ग्रेप 2 है वो लागू हुआ है। हालांकि कोटपुतली की बात करें तो दिवाली से पहले भी जो AQI है वो कहीं ना कहीं खराब नजर आ रहा था और जो दिवाली के पटाखे हैं उसने कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया है। और फिलहाल जो आप अगर सुबह सुबह की बात करें तो जो फोग है वो भी काफी गहरा नजर आ रहा था और हाईवे के ऊपर जो फोग है वो नजर आ रहा था। हालांकि ये सर्दी वाला फोग ना होकर जो प्रदूषण वाला फोग है वो था। और उसके बाद भी जो अभी है फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है। 247 के करीब जो AQI है वो नजर आ रहा है और फिलहाल ग्रेप 2 के तहत कुछ पाबंदियां भी लगाई गई है, जैसे डीजल जनरेटर का उपयोग है वो बैन किया गया है। जो निजी वाहन है उनका उपयोग भी सीमित किया गया है, लिमिटेड किया गया है और पार्किंग का शुल्क भी बढ़ाया गया है। इसी प्रकार नगर निकाय को भी स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही जो कचरा है उसको भी खुले में जो जलाने के लिए है वो सख्त जो प्रतिबंध है वो अभी लागू किया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि जो AQI है उसका स्तर रात से ही लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी आज अगर पटाखों का दौर आज भी जारी रहता है तो हो सकता है कि जो AQI है वो और भी ऊपर जा। बिल्कुल हिमांशु, AQI और भी बढ़ता रहेगा। रात से ही पटाखों का जो दौर है वो जारी रहा और आज भी, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आज दिवाली बना रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी वजह से और भी AQI का लेवल जो है बढ़े। कुलदीप चौधरी हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़े हुए। कुलदीप, एक तो
तो राजस्थान के कई जिलों में, कई इलाकों में आगजनी की भी घटना हुई, उससे हुआ ठीक है, कोई हताहत तो बात नहीं हुई, लेकिन पोल्यूशन बहुत बढ़ गया क्योंकि रात भर जलता रहा, दमकल कर्मी आए तो कई घंटों तक काफी एक फैले हुए क्षेत्र में आग जो है धड़कती रही, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत हुआ है। कुलदीप, हम आते हैं आपके पास। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। वीरेंद्र, वही मैं अपने दर्शकों से बता रहा था, आपने भी सुना ही होगा कि आगजनी की घटना हुई है वीरेंद्र, उसके वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है। देखिए आदित्य, आपने सही कहा कि आगजनी की वजह से जो है घटनाएं काफी ज्यादा होती है और इसकी वजह से जो है पोल्यूशन भी बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर किशनगढ़ की बात कीजिए या फिर अन्य जगहों की बात कीजिए, वहां पे जो है पटाखा फैक्ट्री है और उन पटाखा फैक्ट्रियों के अंदर वास्तव में क्या ग्रीन पटाखे बनाए जाते हैं या फिर ग्रीन पटाखों की आड़ के अंदर जो है कोई अन्य जो पटाखे होते हैं जो बैन किए हुए हैं वो बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल दिवाली थी और दिवाली की वजह से जो है जमकर लोगों ने आतिशबाजी की और इस आतिशबाजी के चलते जो है उसका साइड इफेक्ट है वो आज जो है पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि कई जगह पे इस तरीके की स्थिति आ गई। अभी मैं हमारे सहयोगी मुदित गौर को भी सुन रहा था, उस दरमियान उन्होंने बताया कि जो अरावली की पहाड़ी पूरी तरीके से विजिबल हो रही थी वो अब जो है पॉल्यूशन की वजह से जो है विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है अब उस पे जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रही। तो इस तरीके की कई चीजें हैं, जयपुर की बात कीजिए, बीकानेर की बात कीजिए या फिर भिवाड़ी की बात कीजिए, इन तमाम जगहों पे जो है एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि कंपनियां रहती है, औद्योगिक क्षेत्र है, जिसकी वजह से जो है रात दिन जो फैक्ट्रियों के अंदर जो धुआं है इन फैक्ट्रियों से निकलता रहता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर प्रदेश की राजधानी की, तो राजधानी भी जो है इस चीज से अछूती नहीं है, क्योंकि रात को जिस तरीके से आतिशबाजी की गई है उस आतिशबाजी के अंदर जमकर लोगों ने लुत्फ उठाया। लेकिन जो है जिन लोगों को आप देखेंगे कि अस्थमा हो या फिर सांस लेने की तकलीफ हो या फिर स्किन डिजीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है उनके केसेस के अंदर भी जो है बिल्कुल नहीं वीरेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि लुत्फ तो उठाया लेकिन आगे चलकर यह परेशानी का सबब उन्हें ही बनेगा, हमें ही बनेगा। कुलदीप चौधरी श्री गंगानगर से जुड़े हुए हैं, क्या स्थिति श्री गंगानगर की कुलदीप? देखिए, श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ AQI का जो लेवल है वो 236 का दर्ज किया गया है। अगर इसके कारणों की बात करें तो 2-3 कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो श्री गंगानगर का जिला है वो पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। दीपावली पर चलाए गए जो पटाखे हैं, चाहे वो ग्रीन पटाखे हों चाहे इनकी आड़ के अंदर चलाए गए दूसरे पटाखे हों, वो तो जो हवा को प्रदूषित करने का एक बड़ा कारण है ही। इसके साथ साथ पंजाब और पाकिस्तान के अंदर जो धान की पराली जलाई जाती है उसका सीधा सीधा इफेक्ट है वो श्री गंगानगर जिले पर देखने को मिलता है। और हर साल दीपावली के तुरंत बाद में ये जो धुआं है, अब इन दिनों के अंदर इसको दीपावली का धुआं कहा जाता है, पटाखों का धुआं कहा जाता है, लेकिन बाद में पराली जलाने के कारण ये धुआं है वो स्मोक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक यहाँ के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बार क्योंकि दीपावली है 2 दिन मनाई जा रही है, तो आज भी आज और कल एक बार फिर से जो पटाखों का दौर है वो चलने वाला है। ऐसे में जो ये AQI लेवल है इसका स्तर है वो और बढ़ने वाला है। इस बार जो स्थिति है, अगर हम स्थिति की बात करें तो आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने की संभावना है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पंजाब के अंदर काफी जो इलाके हैं, कई जिले हैं वो बाढ़ के अंदर प्रभावित हुए, तो ऐसे में बड़ी भारी संख्या के अंदर वहां जो धान की फसलें हैं वो खराब हो गई। अब वो धीरे धीरे जो फसलें हैं वो सूख रही हैं, सूखने के बाद जो वो खराब हुई फसलें हैं उनको जलाने का दौर चलेगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पिछले सालों की बजाय इस साल जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। दूसरा, अगर पटाखों की बात करें तो ग्रीन पटाखे तो चलाए ही गए हैं, इसके आड़ के अंदर अंदर दूसरे पटाखे भी काफी मात्रा में चलाए गए। हालांकि पिछले साल जो श्री गंगानगर का जो AQI लेवल है वो 320 और 330 के बीच रिकॉर्ड किया गया था। राहत की बात कहें या फिर अभी और जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि 236 का जो स्तर है वो आज दर्ज किया गया है। हालांकि जो 100 के ऊपर का जो आंकड़ा होता है वो स्वास्थ्य के लिए काफी
हानिकारक माना जाता है। बिल्कुल कुलदीप। अब अगर इसके बचाव की बात करें तो श्रीगंगानगर जिला प्रशासन है, जो डॉक्टर मंजू है, जिला कलेक्टर है, उनकी तरफ से एक बैठक ली गई पिछले दिनों, और उसके अंदर जो पराली रोकथाम दल है उसका एक गठन किया गया, जिसके तहत जो किसानों को पाबंद किया जाएगा कि जो आपके खेतों के अंदर जो फसलों के अवशेष हैं, अन्य फसलों के अवशेष हैं, उसके साथ साथ जो धान की पराली है उसको नहीं जलाया जाए। इसके चलिए, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात बताई, नहीं आपने महत्वपूर्ण बात बताई कुलदीप, कि पटाखे तो हैं ही, लेकिन ये जो पराली जलती है और अभी जो जल रही है पंजाब में, जो अभी स्थिति बनी, वहां पर बाढ़ आया, अब जब वो जो नष्ट करने की बात है उन धान को, इससे और प्रदूषण बढ़ेगा। चलिए नजर हम बनाए रखेंगे। बहरहाल मुदित गौर को आपने सुना अलवर से, वीरेंद्र को आपने जयपुर से सुना, हिमांशु को आपने सुना कोटपुतली से, हमारे तमाम रिपोर्टर्स, कुलदीप चौधरी को आपने श्रीगंगानगर से सुना। हमने यहां पर बात की राजस्थान में पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके कैसे रोकथाम किया जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।